बार बार कुछ इस तरह की खबरें ज़राए से आती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई रोकने का कहा जा रहा है। फिर जो पीटीआई के कुछ लोग जो पहले उनके साथ थे अब नहीं हैं, वो भी ये बार बार मशवरा देते हैं इमरान खान साहब को कि महाजराई को कम करें। सोशल मीडिया को लेके पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है, ज़रा ये दावा करते हैं, पार्टी ज़ाहिर है ओपनली इसको ओन नहीं करती, लेकिन हमें भी मालूम है कि पार्टी के अंदर इस पर बेचैनी पाई जाती है। आपके ख्याल में ये जो अकाउंट्स हैं जिस पे रियासत के मुखालिफ अब मवाद की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, ये मामला वाकई पीटीआई के इख्तियार में नहीं है और इमरान खान साहब की ईमा पे ये सारा मवाद शेयर होता है? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि खान साहब किसी किस्म की मुसालिहत चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि वो वाकई चाहते हैं कि वो उस मुश्किल से निकलें। लेकिन खान साहब की मुश्किल ये है कि ये जो पाँव पकड़ने का जो उनका अमल है या ख्वाहिश है, उसके साथ उनकी एक दूसरी ख्वाहिश मुतसादिम है। और वो ये ख्वाहिश है कि जो सोशल मीडिया पे और पब्लिक पास्चरिंग में जो वो इस्टेब्लिशमेंट का गला पकड़े हुए हैं, वो उससे जान नहीं छुड़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि पसे पर्दा तो वो पाँव पड़े, लेकिन पेश मंज़र में वो चाहते हैं कि वो नज़र आए कि जो उनको रिलीफ़ मिल रहा है, वो उनके गले पकड़ने की वजह से है। अब ये दोनों जो ख़्वाहिशें हैं उनकी, खान साहब की, ये पूरी हो नहीं सकती। उनको फ़ैसला करना होगा कि उनको पाँव पकड़ना है या गला पकड़ना है। अब सोशल मीडिया उनकी जो है, वो दरहकीकत उनकी मशीन है गला पकड़ने की, हम्म। जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है। उनकी बहन जो है अलीमा खान, जिन्होंने जेआईटी में अभी बयान दिया है, वो एक रंगे मार्फत हैं, वो एक ज़रिया हैं। और जो बाहर बैठे हैं उनका बयानिया चलाने वाले और जो डॉलर खोर यूट्यूबर्स हैं, वो भी इसी वजह से कायम हैं, क्योंकि खान साहब ने अभी फैसला नहीं किया कि वो गला पकड़ेंगे या पाँव पकड़ेंगे। मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ उनकी रिहाई के लिए भी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो महीने और तारीखें देते रहते हैं, तो कोई ऐसी बात आपको भी नज़र आती है? क्योंकि सदर ट्रंप से तो अब उम्मीदें उनकी ख़त्म हो गई हैं। मैं मीर साहब का की जो मायूस कुन जो उनका तज्जिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मुझे नज़र नहीं आता कि खान साहब इस मखमसे से निकलने वाले हैं, और ये जो उनकी जमात है, उसके लिए भी मुश्किल वक़्त है, क्योंकि जो बाहर जितनी भी क़यादत है, वो खान साहब के इस खुदकुश बयानिए का बोझ और वज़न उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, और साथ ही उससे बगावत करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि क्योंकि उनका नज़रिया और जो मकबूलियत है वो काफ़ी बड़ी है, तो वो उसकी वजह से उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर सकते हैं। तो क्या जो तो आप जो सियासी इत्तेहाद बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ईद के बाद एक बार फिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ आपको मुख्तलिफ होती भी उसमें भी नहीं दिखाई देती? नहीं जी, खान साहब की जो सियासत है, उसमें उनकी जो सलाहियत है, वो जोड़ने वाली कम और तोड़ने वाली ज़्यादा है। वो अपनी जमात को मुत्तहद नहीं रख सकते, उसके अंदर मुतअद्दिद गिरोह बने हुए हैं, जिनकी लड़ाइयाँ उरूज पर हैं, तो वो अपने साये को साथ नहीं रख सकते, तो इत्तेहाद कहाँ से चलाएँगे? सोशल मीडिया पे आपने देखा कि किस तरह से एडवोकेट किया जाता है, बिलखुसूस मारंग बलोच के हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो तो मुज़ाकरात और वो जो आईनी हक है एहतजाज का वो इस्तेमाल कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि कल बलूचिस्तान हुकूमत को उनके एहतजाज पर रेड नहीं कराना चाहिए था, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए थी कि वो पुरअमन अपना एहतजाज करती रहें? जो कुछ क्वेटा में हुआ, वो तो आपके इल्म में है कि जो दहशतगर्द मारे गए, उनकी लाशें बज़ौर ताकत वहाँ से महरंग और उनके साथियों ने हासिल की और उसको एक सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। इसकी किसी तौर पे भी हिमायत नहीं की जा सकती।
जो दहशतगर्द हैं, उनके अगर कोई लवाहकीन हैं, तो वो हुकूमत के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप उनके मालिक नहीं बन सकते, न महरंग न कोई और सियासी तंजीम। और इसकी तो तफ्तीश होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे और क्यों इसमें शामिल हुए, इस दहशतगर्दी की वारदात में। क्या वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल थे, नहीं थे? तो ये एक अलग मामला है। इस वक्त जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी की जो लहर है, उस पे रियासत को एक टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। एक तो दहशतगर्दी का जो जवाब है, वो तो जो काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं, उसके जी, अलावा कोई मिन्नत समाजत उसका हल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बलूचिस्तान में मिडिल क्लास और जो निचली क्लास है, उसके लिए रियासत एक मार्शल प्लान बनाए, इकोनॉमिक और गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट का। ये पुराना निज़ाम के सरदारों से बात करेंगे, बी एरियाज और लेवीज, उससे ये काम चलने वाला नहीं है। आपको बराह रास्त जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास और जो पसमानदा बलोच अवाम है, उनसे बराह रास्त आपको बात करनी होगी, बिल्कुल उनके ठीक है। जो अच्छा, मुआशी अपलिफ्ट के लिए काम करना अच्छा, पड़ेगा जब तक और आपकी मुआशी अपने अपलिफ्ट, गवर्नेंस को हाँ, बेहतर और करना समाजी पड़ेगा। अपलिफ्ट नहीं होती, तब तक ज़ाहिर है ये मामला हल नहीं होता। लास्ट आप दोनों से एक और अहम मामला, जब हम गुर्बत की और महंगाई की और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वफाकी काबीना ने अपने वज़रा की कीमतों में वज़रा की तनख्वाहों में, कीमतों में नहीं, वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। 180% इजाफा, 150% इजाफा। आप किस तरह से देखते हैं? सोलंकी साहब, पहले आप इस पे कमेंट कर दीजिए कि जाहिर है जो ये वुज़रा हैं, मेजॉरिटी इनमें से बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े अमीर जो हैं वो बाप दादा की औलादें, और वो ख़ानदान हैं जो इस मुल्क की थोड़ी सी परसेंट जो सबसे अमीर जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस इजाफे को कैसे देखते हैं, जब जब ये इजाफा हो रहा है उसी वक्त IMF से आप अपने मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और कर्जा मांग रहे हैं? मैं इसे एक मजाक समझता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और वेल्थ स्टेटमेंट लें इन लॉ मेकर्स के और वुज़रा के, तो मासिवाए उन लोगों के जो बहुत ही अक़लियत में होंगे, जो वाक़ई जिनका गुज़ारा इस तनख़्वाह पे होगा, तो उनको, उनके लिए मैं वो 4-5 लाख शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो लोग ये अफ़ोर्ड करते हैं, जो करोड़पति हैं, उनको खुद ही ये डिक्लेयर करना चाहिए कि हम ये तनख्वाह नहीं लेंगे।